भगवान की बराबरी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने किया, हम करें ऐसा, ऐसा उचित नहीं। तो श्री वशिष्ठ जी ने, पंडित जो ठहरे, तुरंत ययाति का नाम ले लिया उन्होंने। तनय ययाति यौवन देव। ययाति भगवान नहीं है, ययाति मनुष्य हैं, क्षत्रिय हैं, राजा हैं। राजा की आज्ञा का पालन राजकुमार ने, पिता की आज्ञा का पालन राजकुमार पूर्व ने किया। अब तो तुम मानोगे? वशिष्ठ जी ने दबाव बनाया, पिता वचन फुर चाहिए कि ना, लेकिन प्रेम टस से मस नहीं हुआ। श्री भरत के ऊपर श्री वशिष्ठ जी के इस महास्त्र का प्रयोग भी व्यर्थ हो गया, निष्फल हो गया। वशिष्ठ ने देखा कि अरे आज तक तो एक एक दो दो बातों में फैसले होते थे और मैं इतनी देर से चीख चिल्ला रहा हूँ और कोई असर नहीं हुआ। तो वशिष्ठ के पास एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र, ये तो महास्त्र थे। राजा की आज्ञा का पालन करो, पिता की आज्ञा का पालन करो, यह महास्त्र है। श्री वशिष्ठ ने भरत के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। करहु राज, राजा ने राजपद दिया है, राज्य करो। भरत ने कहा नहीं करता, नहीं स्वीकार करता। पिता ने कहा है राज्य स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करता। वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। मैं कह रहा हूं राज्य करो। वशिष्ठ बोल रहे हैं, गुरु बोला। राजा की बात टाली जा सकती है, पिता की भी बात टाली जा सकती है, लेकिन गुरु राज्ञा गरीयसी कौन टाल सकता है इन गुरुजनों की बात को। वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। मानहु मोर वचन हित जानी, मैं कह रहा हूं पालन करो। प्रेम की शक्ति का वर्णन कर रहा हूं। लव इज द ग्रेट पावर। प्यारे, ब्रह्मास्त्र को निष्फल करने की सामर्थ्य सब में नहीं है, लेकिन श्री वशिष्ठ का ब्रह्मास्त्र भी प्रेम से टकरा कर पीछे हट गया। वशिष्ठ ने कहा करहु राज परिहरहु गलानी, मानो मोर वचन हित जानी। लेकिन श्री भरत हिले नहीं, सुमेरु की तरह अपने लक्ष्य में अडिग रहे, परम धीर नहीं चले ही चलाए। तो श्री वशिष्ठ जी ने सहारा लिया। किसका सहारा? अरे हारे को भगवान का सहारा लिया। मालिक अब तुम ही हमारी रक्षा करो, मैं तो गया। श्री वशिष्ठ ने हरि नाम का सहारा लिया। सुनी करहु राज परिहरहु गलानी, भरत हिले नहीं। तो वशिष्ठ ने कहा कि सुनी सुख लहबु राम वैदेही, राम का सहारा लिया। अरे भाई तुम डरो मत, घबराओ मत, तुम हमारी बात मान करके राज्य स्वीकार कर लोगे तो भगवान तुमसे बुरा नहीं मानेंगे। राम जानकी तुमसे अप्रसन्न नहीं होंगे, वे सुखी ही होंगे। लेकिन साहब प्रेम तो भगवान का भी बाप जो ठहरा। वशिष्ठ ने बड़ी बड़ाई, सहारा लिया तो भगवान का सहारा लिया, ये तो प्रेम बैठा हुआ है, भगवान का भी बाप। वशिष्ठ का यह भी प्रयोग निष्फल रहा, व्यर्थ रहा। वशिष्ठ ने विचारा कि अब क्या कसर रह गई है। तो वशिष्ठ ने सोचा कि सभा है, बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं यहाँ, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। हो सकता है श्री भरतलाल जी इन पंडितों विद्वानों का संकोच कर रहे हों कि पंडित विद्वान क्या कहेंगे कि भरत कैसे राजकुमार हैं जो बड़े भाई को छोड़ करके और स्वयं राज्य स्वीकार कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी पंडितों के नेता हैं, मुखिया हैं। वशिष्ठ जो कह देंगे किसी पंडित की मजाल नहीं कि उसके खिलाफ बोल दे। वशिष्ठ ने कहा सुनी सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहवन पंडित के ही। कोई भी अनुचित नहीं कहेगा, सब पंडित। मैंने कह दिया तो सभी पंडितों की मुहर लग गई, समझ लो। अरे भाई आपने कह दिया, आपके पंडितों ने कह दिया, लेकिन ये जो राम जी के भगत हैं, मैं गद्दी पर बैठूंगा तो ये जान खाएंगे कि हमारे राम जी की गद्दी इन्होंने ले ली है।
हमारे राम जी की गद्दी इन्होंने ले ली है। राज्य तो प्रजा पर करना है कि इन पंडितों पर करना है? पंडित किसी के बस के हैं या? इनके ऊपर नहीं कोई राज कर सकता। राज्य तो प्रजा पर करना है, और यह प्रजा अगर हमें नोचने लगी तो वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो, मैंने सबकी नबज पकड़ रखी है। परम तुम्हार राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। श्री राम और तुम्हारे बीच के जो प्रेम के पवित्र रिश्ते हैं, इस रहस्य को जो लोग भी जानते हैं वह कोई बुरा नहीं मानेगा। तुम राज्य करो, करो राज्य करो रघुलानी। मेरे प्यारे, ये ब्राह्मण बोलता बोलता थक गया, लेकिन भरत हिले नहीं, तो सिवाय चुप रहने के और कोई चारा नहीं था। वशिष्ठ चुप लगा गया। भगवान मालिक हैं प्यारे। जब गुरु जी की बोलती बंद हुई तो सहारा मंत्रियों ने दिया। मंत्रियों, अब गुरु जी को तो जो कहना था सो कह चुके, इसके आगे कुछ बोलना नहीं था। जब वशिष्ठ चुप हो गए, बोलते 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 चुप हो गए, थक गए, तब मंत्रियों ने एक दूसरा पैंतरा, आप ध्यान से, बारीकी है, बहुत बारीक भाषण है। मंत्री बोले, भरत जी कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहाँ सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे भरत जी, आप राजा की बात नहीं माने कोई बात नहीं, पिता की बात नहीं माने कोई बात नहीं, लेकिन कीजिए गुरु आयसु अवश्य। गुरु की आज्ञा का तो आपको अवश्यमेव पालन करना ही चाहिए। लेकिन एक बात है वशिष्ठ जी, ध्यान से सुनना बारीकी। वशिष्ठ जी नीति धर्ममय वचन उचारे, और मंत्री धर्म को माइनस करके केवल नीतिमय वचन बोले। नीति धर्ममय वचन और नीतिमय वचन में अंतर क्या था? वशिष्ठ ने नीति के साथ साथ धर्म को रखा। देखा कि श्री भरत किसी भी हालत में राज्य नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, तो एक रास्ता उन्होंने दिया, सुझाव दिया कि अच्छा, तुम हमेशा के लिए राज्य नहीं ग्रहण करना चाहते हो तो 14 साल के लिए राज्य स्वीकार कर लो, और राम जब आवें तो राज्य उनको वापस कर देना। वशिष्ठ ने कहा, सौंप्यहु राज्य राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। श्री राम आवें तो राज्य सौंप देना। यह नीति धर्ममय वचन है। मंत्रियों ने यह बात नहीं कही, ध्यान से सुनना। मंत्री कहते हैं कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहाँ ही सचिव कर जोरी। ये मंत्री हैं ना, ये तो राजनीतिक खिलाड़ी हैं। रघुपति आए, अरे 14 वर्ष के बाद श्री राम जी आवेंगे तो जैसा मौका देखना वैसा कर लेना। प्रजा तुम ही को मान ले, प्रजा तुमको ही मान ले, तो राम से कह देना कि झोली डंडा उठा के जाओ वापस। प्रजा हमको मान, नहीं माने तो दे देना, जैसा उचित हुआ। यह नीतिमय वचन है। मंत्री कह करके चुप हो गए। धीरे धीरे अब सबकी बोलती बंद हो रही है। वशिष्ठ ने देखा कि कुछ असर पड़ नहीं रहा है, तो वशिष्ठ ने कौशल्या की ओर मुख किया। महारानी जी, अब हम लोग तो हार गए, आप अगर कोई उपाय हो तो करो। कौशल्या बेचारी क्या कह सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ा अपने को संभाल करके कहा, ध्यान से सुनो। कौशल्या, यह प्रेम के ऊपर प्रहार है। श्री भरत को राज्य करने के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है, यह प्रेम की परीक्षा है।
यह प्रेम का प्रहार है प्रेम के ऊपर, सामान्य बात नहीं। यह श्री भरत की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा हो रही है। पूज्यपाद लिखते हैं, कौसल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयसु वही। ध्यान से सुनो आप। माँ कौशल्या धैर्य धारण करके बोली, बेटे पूत पथ्य गुरु आयस्य, गुरु की आज्ञा पथ्य है, इसे स्वीकार करो, ग्रहण करो। भरत सुन रहे हैं। मेरे प्यारे, पथ्य जानते हो किसको कहते हैं? पथ्य। आदमी बीमार जब होता है तो उसको अनशन करा दिया जाता है। जब ठीक होता है तो हल्का सा भोजन जो दिया जाता है उसको पथ्य कहते हैं। लेकिन पथ्य दिया जाता है जब रोग ठीक हो जाता है तो उसकी कमजोरी दूर करने के लिए जो हल्का भोजन दिया जाता है उसे पथ्य कहते हैं। भरत की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा कि कैसे नीम हकीम बैठे हुए हैं, रोग तो कोई जान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है, रोग की तो कोई दवा नहीं दे रहा है और पथ्य उल्टे खिला रहे हैं। आज तबीयत गड़बड़ा जाए तो फिर वही मरने की सी स्थिति। लेकिन अब कौशल्या कहें तो क्या कहें? कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आयसु वही, सो आदरीय। और कहा ही किया जा सकता है, गुरु की वाणी का आदर करो। करिय हित जानी मानी तजिय विषाद, काल गति जानी सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाल परिजन दुख हरहु। ठीक है, ध्यान से सुनना। मंत्रियों ने कहा, अब भरत का नंबर आ रहा है इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। जवाब, भरत वशिष्ठ ने, आप शब्दों पर ध्यान रखना, करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। वशिष्ठ का वाक्य, मोर बचन याद रखना। मंत्रियों ने कहा कीजिए गुरु आयसु अवश्य, गुरु की आज्ञा। कौशल्या ने कहा पूत पथ्य गुरु आयसु है। कौशल्या ने पुनः कहा सिर धरि गुरु आयसु अनुसर। श्री भरत सुनते रहे सबकी। मेरे प्यारे, धैर्य का बंधन टूट गया। गुरु तक तो कोई बात नहीं थी, मंत्रियों तक तो कोई बात नहीं थी, यह प्रजा परिजन पुरजन कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मैया बोली तो भरत का हृदय टूट पड़ा। दुख को मैया भी नहीं समझेगी तो अब मैं और किससे कहूँ, किससे रोऊं अपना दुखड़ा। गोस्वामी जी ने लिखा है, सानी सरल रस मातु वाणी, सुनि भरत व्याकुल। माँ की बात सुनकर सानी सरल रस मातु वाणी, सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नये, सो दशा देखत स्नेह बिसरी सबय सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर सीम सहज स्नेह की। बदल गया वातावरण। भरत की स्थिति को देख करके सब विह्वल हो गए।
पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अनुग्रह करते हैं। आगे आप लोग अब श्री भरत की वाणी का समास्वादन कीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। प्यारे, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर, धीर धैर्य से जनाया गया कि वह धीर धुरंधर भी माँ की बात सुनकर अधीर हो गया, धैर्य छूट गया उसका, अपने को संभाला, वाणी को अमृत रस में बोर करके, बचन अमीय जनु बोर। मेरे प्यारे ध्यान से सुनना, जब तक वशिष्ठ बोलते रहे, जब तक मंत्री बोलते रहे, जब तक प्रजा परिजन पुरजन बोलते रहे और जब तक मैया भी बोलती रही, तब तक तुलसी बाबा चुप रहे, तब तक तुलसी बाबा। लेकिन जब श्री भरत जी बोलने लगे तो तुलसी बाबा की भी सरस्वती जाग गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि देत उचित उत्तर सबही। कौन कह रहा है? कवि कह रहा है कि श्री भरतलाल जी सबको अब उचित उत्तर दे रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि सब बोलने वालों ने अनुचित कहा है। बोलो आप, श्री भरत सबकी बातों का खंडन करके अपना एक पक्ष स्थापित करेंगे। तुलसी बाबा बोले गरज करके कि देत उचित उत्तर सबही। इससे सिद्ध हुआ कि अब तक जितने भी बोलने वाले थे ये सब अनुचित बोले हैं, उचित बात तो अब कही जा रही है। प्रेम की शक्ति, लव इज द ग्रेट पावर। ध्यान से सुनना। भरत जी ने हाथ जोड़ा और बोले, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मातु उचित धरी आयसुद्दीन्हा, अवसि शीस धरी चाहूं कीन्हा। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। यद्यपि यह समुझत हमुनी के। यहाँ तक तो सब यश में था, आगे सबका नो कर दिया। तदपि होत परितोषण दीजिए। आप ध्यान से सुनना। मही उपदेश दीन गुरनी का। अब तक जितने गुरु जी के पक्षपाती थे, अब तक जितने गुरु जी के पक्षपाती थे, चाटुकार थे, चेला चाटी, यह सब गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा रट लगा रहे थे। अरे भरत जी ने कहा उन्होंने आज्ञा कब दी है? उपदेश दिया है। इसको वकालत कहते हैं। मोहे उपदेश दीन गुरु ने कहा।
आयस शब्द को श्री भरत जी ने खारिज कर दिया। पंडितों की सभा में बोलना कोई मामूली बात है? श्री भरत ने कहा गुरुजी ने हमें आज्ञा नहीं दी। मेरे प्यारे, वस्तु तस्तु अगर श्री वशिष्ठ आज्ञा देते तो श्री भरत टाल जाते, यह कहना कठिन है। आज्ञा होती है। वस्तु तस्तु श्री वशिष्ठ अगर आज्ञा देते और फिर भी श्री भरत टाल जाते तो वशिष्ठ बर्दाश्त कर लेते, यह कहना कठिन है। और वशिष्ठ के कोप भाजन बनकर के कौन रह सकता है? रघुवंश स्थिर है वशिष्ठ के आशीर्वाद से। वशिष्ठ के कोप को सहने की शक्ति रघुवंश में है। भरत ने कहा मोहि उपदेश देन गुरुनी का, आज्ञा नहीं है, आशीर्वाद उपदेश है। मालूम है क्या प्रमाण है कि वशिष्ठ ने जो कहा वह आदेश नहीं है, उपदेश है? बहुत सूक्ष्म बात है। आज्ञा में इस बारीकी को समझा नहीं लोगों ने, और समझा भी होगा मंत्रियों ने, माताओं ने, तो भरत को गुमराह करने की चेष्टा की गई। या तो समझा नहीं इसलिए उसको आदेश माना, और अगर समझा भी होगा तो भरत को गुमराह करने की चेष्टा करी। आज्ञा में हेतु का निर्देश नहीं होता है। वेद भगवान आज्ञा देते हैं सत्यम वद। क्यों सच बोले भाई? ऐसा ऑर्डर इज ऑर्डर। मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, सत्यम वद धर्मम चरे। आज्ञा में हेतु का निर्देश नहीं होता है, इसलिए तुम मानो। आज्ञा है मानो। श्री वशिष्ठ जी ने जो कुछ कहा उसमें हेतु दिखा दिया। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। तुम्हारा हित होगा, उपदेश हो गया, ये आज्ञा नहीं रही। हेतु इसमें दिखा दिया गया, तुम्हारा कल्याण होगा इसमें। वेद भगवान ऐसा आदेश नहीं करते हैं। आदेश जहाँ होता है वहाँ आदेश आदेश होता है, कोई हेतु नहीं। तुम्हें मानना है, पालन करना। या तो इस बारीकी को किसी ने समझा नहीं, और अगर समझा भी हो तो गुमराह करने की चेष्टा करी। श्री भरत जी ने कहा मोहि उपदेश दिन। श्री गुरु जी ने उपदेश दिया है, आदेश नहीं। आदेश होता तो मैं विचार करता, और अच्छा उपदेश दिया। गुरु जी की बात। प्रजा सचिव सम्मत सभी का, सबने एक स्वर से वशिष्ठ की बात की यहाँ भरी। मंत्रियों ने कहा, मित्रों ने कहा, प्रजा ने, परिजन ने कहा, माँ को उचित धरी आयुष देना। और माँ ने भी गुरु की बात को उचित माना और उन्होंने आदेश किया। अवश्य शीश धरी चाहूं कि ना। बड़ों की बात शिरोधार्य होती है। सिरधरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, शिरोधार्य मैं करता। वशिष्ठ जी ने तर्क दिए थे, अनुचित उचित विचार तजी। भरत जी ने कहा आपका पढ़ाया हुआ हूँ, जानता हूँ। गुरुपितु मात स्वामी हित बानी, सुनिमन मुदित करिए भल जानी। उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन फिर भी एक कमजोरी है। कमजोरी यह है कि उपदेश भी पात्र की योग्यता को देख करके दिया जाता है। अधिकार की परीक्षा का मतलब क्या होता है? गुरु लोग उपदेश देते हैं, उपदेश से पहले अधिकार की परीक्षा की जाती है। कर्म में रुचि है, ज्ञान में रुचि है, वैराग्य में रुचि है, उपासना में रुचि है, न्याय में रुचि है, वेदांत में रुचि है। जैसे रुचि है उसके आधार पर उपदेश दिया जाता है। साधक की रुचि कुछ और हो, और पात्रता कुछ और हो, अधिकार कुछ और हो, और उपदेश कुछ और दिया जाए तो उपदेश व्यर्थ जाता है, निष्फल जाता है। श्री भरत जी ने कहा कि अब तुम विनय मोरी सुनिले हूँ, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। आप देखो, मुझे शिक्षा मेरे अनुरूप सिखा दो। मेरे प्यारे, आप ध्यान से सुनना। श्री भरत सबकी बातें सुनते रहे,
अगर श्री भरत ने सबकी बात सुनी नहीं होती तो सबकी बातों का एक एक करके जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, सबकी बात सुनी और एक एक करके जवाब दिया, इससे सिद्ध है कि सबकी बात सुनी। ध्यान से सुनना, श्री भरत बात सबकी सुनते रहे और सबके हृदय में झांकते रहे कि बोल कहाँ से रहे हैं। श्री भरत बात सुनते रहे और सबके हृदय में झांकते रहे कि ये